हेलो स्टूडेंट्स, डबल कॉन्टैक्ट ऑफ कोनिक्स फोर्थ वीडियो एग्जाम्पल्स चल रहे हैं। थियरी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, जो भी है मैंने आपको शुरू में ही बता दिया। सी दिस एग्जाम्पल, जनरल इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हैविंग डबल कॉन्टैक्ट विथ द सर्किल टचिंग एक्स एक्सिस एट द ओरिजिन इज दिस वन। इसमें देखो ए आया है यहां से, सी कहां से आया इसकी कोई चर्चा नहीं है। चर्चा होनी चाहिए थी। बुक्स में हमने देखा, ऐसे ही तमाम बुक्स में से ऐसे ही क्वेश्चन लिखा हुआ है। कभी कभी जैसे मान लो किसी एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन पूछा गया, वहां से बुक किसी ऑथर ने लिख दिया अपनी बुक में, फिर एक बुक से दूसरी बुक, दूसरी बुक से तीसरी बुक, ऐसे जो वायरल हो जाता है क्वेश्चन। हायर एजुकेशन में क्वेश्चंस प्रायः सभी बुक्स में प्रायः कॉमन होते हैं। आई थिंक 90% क्वेश्चंस तो कॉमन ही होते हैं। तो आइए इसको हम करें। सी कहां से आया है? जनरल इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हैविंग डबल कॉन्टैक्ट विद द गिवन सर्किल एट द एंड्स ऑफ द कॉमन कॉर्ड फलाने, यही चीज नहीं दिया हुआ है। किस कॉर्ड के सिरों पर डबल कॉन्टैक्ट रखना है ये नहीं दिया हुआ है। तो वो लाइन होता है, कॉर्ड माने लाइन, कुछ भी नहीं दिया हुआ। तो लाइन के क्वेश्चन हम लेंगे, वाई के क्वेश्चन, लाइन के क्वेश्चन हम लेंगे, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसा। तो सी आ गया, अवतरित हो गया, फिर भी एम हम घुसेड़ेंगे अपनी तरफ से और बाद में फिर उसको वॉश आउट करेंगे, उसको हम एलिमिनेट करेंगे। कंसेप्ट क्लियर हुआ? आइए वर्कआउट करें। कॉमन कॉर्ड हम ले लेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसका c रहेगा m हम एलिमिनेट करेंगे। अच्छा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कॉमन कॉर्ड है। इसके सिरों पर सर्किल के साथ डबल कॉन्टैक्ट रखने वाला जो कोनिक है उसके दो गुण दिए गए हैं। गुण नंबर 1 कि वो एक्स एक्सिस को छूता है। गुण नंबर 2 कहां छूता है? ओरिजिन पर छूता है। कोई भी कोनिक एक्स एक्सिस को ओरिजिन पर छूता है के दो अर्थ हैं। पहला अर्थ ओरिजिन से होके जाता है, दूसरा अर्थ किसी लाइन को छूता है। लाइन कौन है? एक्स एक्सिस। बहुत आम भाषा में, आपकी भाषा में हमने सारी बात आपको समझा दी। अब आइए वर्कआउट करें। एस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो माइनस ए स्क्वायर, ये एस हो गया इक्वल टू 0, एस इक्वल टू 0 कोनिक हो गया। लेट y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बी द कॉमन कॉर्ड। दैट इज u y माइनस ब्रैकेट में एम एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इतनी बात समझ में आ गई होगी। इक्वेशन ऑफ कोनिक having double contact with s equal to 0 at the ends of u equal to 0 is s plus lambda u square equal to 0. That is एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस लैम्डा। अब u माने यही है, y माइनस ब्रैकेट एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू 0। इसे सिंप्लीफाई करके 2 डिग्री का जो जनरल इक्वेशन लिखा जाने का क्रम होता है उसी क्रम में इसको लिख लो। माने पहले एक्स स्क्वायर का टर्म, फिर एक्स वाई का टर्म, फिर वाई स्क्वायर का टर्म,
फिर x का टर्म, फिर y का टर्म, फिर कांस्टेंट, ऐसे। implies that x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस लेमडा वाई स्क्वायर माइनस 2y इंटू एम एक्स प्लस सी, ए स्क्वायर माइनस 2ab कर दिया प्लस बी स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। implies that x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस लेमडा वाई स्क्वायर माइनस 2 लेमडा वाई इंटू एम एक्स प्लस सी और प्लस लेमडा इंटू ये माने एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब चलिए इसको हम लोग सजाएं। एक्स स्क्वायर का टर्म ढूंढें। एक्स स्क्वायर कहाँ कहाँ है? एक यहाँ है और एक यहाँ है। हो गया 1 प्लस लेमडा एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब एक्स वाई का टर्म, एक्स इंटू वाई कहीं पर है? यहाँ पर है और कहीं नहीं। तो ये कितना है? माइनस 2 लेमडा एम एक्स वाई। ये फिर वाई स्क्वायर का टर्म, वाई स्क्वायर एक तो यहाँ है और एक यहाँ है, कहीं और भी है। ये वाला हो चुका है, ध्यान रखना। और वाई स्क्वायर कहीं नहीं है, तो हो जाएगा प्लस 1 प्लस लेमडा मल्टीप्लाइड बाई वाई स्क्वायर। अब एक्स का टर्म, एक्स का टर्म कहाँ है भाई? एक्स यहाँ तो है नहीं, यहाँ है। ये प्लस 2 लेमडा एम सी इंटू एक्स। अब वाई का टर्म, वाई देखो बच्चों, इसमें तो है नहीं, यहाँ पर है, ये है माइनस 2 लेमडा सी इंटू वाई, 2 लेमडा सी इंटू वाई। तो ये हो गया। अब कांस्टेंट चाहिए, अब कांस्टेंट चाहिए प्लस ये माइनस ए स्क्वायर और ये माइनस ए स्क्वायर प्लस लेमडा सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। नंबरिंग कोई है अभी तक? कोई नहीं। नंबर 1, ये रिजल्ट हम नोट करके रखे हुए हैं, इसको मिला लेते हैं। हम मिलाने के लिए बीच बीच के 2-4 रिजल्ट नोट किए रहते हैं ताकि वीडियो सही सलामत बन जाए। पता चला लास्ट में जाकर के कुछ एरर हो गया, पूरा वीडियो बर्बाद हो जाता है। ये क्लास तो है नहीं कि कहीं एरर हुआ तो किसी बच्चे की कॉपी देख लिए, ठीक कर दिए। यहाँ तो पूरा वीडियो साफ। खैर चलो मिलाएं। 1 प्लस 2 लेमडा एम एक्स वाई और 1 प्लस लेमडा वाई स्क्वायर 2 लेमडा एम सी एक्स माइनस 2 लेमडा सी वाई, और बिल्कुल ठीक है, एकदम ठीक। अब इसी के बारे में कहा गया है कि ये एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे छूता है। का मतलब ये हुआ कि ये ओरिजिन से होके जाता है और एक्स एक्सिस को छूता है। यही 2 कंडीशन इसके ऊपर हम थोपने जा रहे हैं, और कुछ न कुछ कमाल की बात होगी जिससे कि बात आगे बढ़ेगी। ये रहा। अरे अरे यहाँ मिट गया, पता नहीं क्या था भैया? ए स्क्वायर और सी स्क्वायर, ठीक है। इट टचेज एक्स एक्सिस एट द ओरिजिन। इट मीन्स दैट द कोनिक एस प्लस लेमडा यू स्क्वायर इक्वल टू 0 पासिस थ्रू द ओरिजिन, जिसका इक्वेशन ये है।
passes through the origin comma and touches the x axis. x axis एक लाइन है, एक लाइन को टच करना, एक पॉइंट से होके जाना. दो गुण हैं. पहला गुण आइए इसमें डालें. इफ वन पासेस थ्रू ओरिजिन, if one passes through the origin, then origin के कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. तो रखिए x की जगह 0, y की जगह 0, this implies that lambda equal to a square by c square. इस पे हम नंबरिंग न डाल के हाइलाइटर लगा दे रहे हैं. वी नो दैट द लाइन Lx plus My plus n equal to 0 touches the conic phi of xy ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 if. और अब if के बाद हम इसको छेड़ना नहीं चाह रहे हैं, ऐसे पड़ा रहना देना चाह रहे हैं. इसको ऐसे पड़ा रहने दीजिए. और जो कंडीशन हमको लिखना मोटा है इसलिए हम ऊपर लिखेंगे, ठीक ना. इस रिजल्ट को हम यहाँ कोने में नोट कर ले रहे हैं. लैम्डा इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर. ये रहा. इफ के आगे डिटर्मिनेंट AHG HBF GFC equals to 0. LMN 0. ये 4x4 का डिटर्मिनेंट है, सारणिक. यही रिजल्ट हमें इस्तेमाल करना है. ये रिजल्ट 2 डिग्री सेकंड डिग्री इक्वेशन वाले प्लेलिस्ट से लाया गया है. अब देखो ये मिलान कराना है. इसमें a का मतलब है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, h का मतलब है 2xy का कोफिशिएंट, b का मतलब है y स्क्वायर का कोफिशिएंट, g का मतलब है 2x का कोफिशिएंट ना. ऐसे ये सबका मतलब है. अब इसमें भी c है, इसमें भी c, कंफ्यूज ना करिएगा, ठीक से मिलाइएगा. ओके. 10 द कोनिक या 10 द लाइन एक्स एक्सिस का इक्वेशन कितना होता है, y इक्वल टू 0. तो y इक्वल टू 0 को हम Lx प्लस My प्लस n बराबर 0 जैसा कैसे लिखें. 0x प्लस वाई प्लस 0 इक्वल टू 0. और ये लाइन कौन सी है, दैट इज y इक्वल टू 0 माने दैट इज x एक्सिस. दस द लाइन फला टचेज 1 इफ, या ऐसे लिखिए 10, या हटाइए 10 को, इफ द लाइन फलाने टचेज 1 देन डिटर्मिनेंट बड़ा सा, बहुत ध्यान से सावधानी से. ए माने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 प्लस लैम्डा m स्क्वायर. एच माने 2hxy होता है, तो h हो जाएगा माइनस लैम्डा m. g 2gx, x के कोफिशिएंट का आधा,
लैम्डा एम सी, पहले इसी को लिख रहा हूं मैं, फिर जो यहां है वो यहां है, माइनस लैम्डा एम, फिर बी माने वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट ये है 1 प्लस लैम्डा। मुझे शंका हो रही, जरा मैं देख लूं क्या 1 प्लस लैम्डा था कि 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर था। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 प्लस लैम्डा, ठीक। एफ माने 2FY, वाई के कोफिशिएंट का आधा, माइनस लैम्डा सी, फिर जो जी यहां है वही जी यहां, यानी ये यहां, लैम्डा एम सी, जो यहां है वही यहां ना, देखो एफ एफ, तो माइनस लैम्डा सी, और यहाँ पे सी माने कांस्टेंट टर्म, जो कि इसमें ये है लैम्डा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसके बाद फिर हाँ, इस इक्वेशन को भी हमें ज़रूरत है, इसको हम मिटाना नहीं चाह रहे हैं असल में। इसके बाद ये लाइन के इक्वेशन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन बराबर 0, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन बराबर 0, तो ये है, देखो ये एल है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है ना, एल एम और ये एन है, तो एल 0 एम 1 एन 0, इधर से भी 0 1 0 और यहाँ पे तो 0 रखना है, इक्वल्स टू 0। अब इसे एक्सपेंड करें, तो इसे एक्सपेंड कर लीजिए चौथे कॉलम से, एक्सपेंडिंग एलोंग फोर्थ कॉलम, ऊपर ही लिखेंगे मिटा मिटा के, नीचे हम डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे। तो देखो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव प्लेस है, तो जाएगा 1 इंटू डिटर्मिनेंट, ये छूटेगा और ये छूटेगा। अब जो बच गया उसको लिखिए, 1 प्लस लैम्डा एम स्क्वायर माइनस लैम्डा एम, लैम्डा एम सी, फिर लैम्डा एम सी माइनस लैम्डा सी, लैम्डा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और फिर 0 1 0 0 1 0 इक्वल्स टू 0। अब इसको थर्ड रो से एक्सपेंड कर दीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव तो माइनस आएगा, -1 लिखाएगा, फिर बाद में उसको उधर फेंक देंगे, समझ रहे हो ना। हाँ बिल्कुल तनाव मत लीजिए, देखिए हम पूरा लिख दे रहे हैं। प्लेस तो गिनना आपको आता ही ना, पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि ये -1 बाहर निकलेगा, डिटर्मिनेंट, फिर इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो अब डिटर्मिनेंट बनाने की जरूरत नहीं है। 1 प्लस लैम्डा एम स्क्वायर इंटू लैम्डा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो ये -1 उधर चला जाएगा ना, इम्प्लाइज दैट, अंदर ही अंदर गुणा करिए, पहले 1 से लैम्डा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर इससे प्लस लैम्डा स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस लैम्डा एम स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये और ये कैंसिल हो गया। अब क्या बचा भैया, लैम्डा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस लैम्डा एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इम्प्लाइज दैट लैम्डा कॉमन ब्रैकेट में सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, इम्प्लाइज दैट लैम्डा इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। ये लैम्डा की एक वैल्यू और आ गई, इसको भी चेक कर लें, ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। तो अब लैम्डा की एक वैल्यू और आ गई, लैम्डा इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। तो जाहिर सी बात है
लैम्डा के दोनों मान बराबर होने चाहिए। इसे मिटाएंगे नहीं। इक्वेटिंग टू वैल्यूज ऑफ लैम्डा, equating two values of lambda, we have a square by c square equals to a square by c square minus m square a square, implies that c square ऊपर तो बराबर है, नीचे बराबर कर लो, c square minus m square a square, implies that m square a square equal to c square minus c square equal to 0। a तो 0 होगा नहीं, a is the radius of the given circle, तो m 0 होगा, m इक्वल टू 0। ये तीसरी वैल्यू है, इसको भी बॉक्स बना लिया हमने, m इक्वल टू 0। अब m इक्वल टू 0 और लैम्डा इक्वल टू a स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये उठा करके इसमें रखना है और बस आपको रिक्वायर्ड कोनिक मिल जाएगा, which has double contact with the given circle at the ends of common chord y equal to mx plus c। Putting m equal to 0 and lambda equal to a square by c square in 1, we obtain m बराबर 0 रखना, पहले तो समझिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये पूरा ख़त्म, और इसमें m है नहीं, लैम्डा रखना है, प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ए भी 0 हो जाएगा, ये जिंदा बचेगा, माइनस 2c इंटू लैम्डा ए स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू वाई प्लस लैम्डा सी स्क्वायर, देखो लैम्डा सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब इसको मिटा दिया जाए, इसका काम खत्म। डबल कॉन्टेक्ट के क्वेश्चन जो होते हैं उनके सोल्यूशन थोड़ा भारी भारी होता है, मगर बहुत बोझिल नहीं होते, बहुत कठिन नहीं होते। अब क्या करें बताओ बच्चों, ये तो टर्म खत्म ही हो गया, तो 0 हो गया, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, इम्प्लाइज दैट सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वाई स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर सी इंटू वाई इक्वल्स टू 0। मिला लो, यही है क्या? माइनस 2 ए स्क्वायर, बिल्कुल यही है। This is the conic having double contact with x square plus y square equal to a square at the ends of common chord y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये जो c है वो मौजूद है, m नहीं मौजूद है। m क्यों नहीं मौजूद है? क्योंकि इस कोनिक में एक गुण, एक विशेषता डाल दी गई ना। क्या विशेषता? कि ये x एक्सिस को ओरिजिन पे छूता है, इस नाते m बराबर 0 हो गया और लैम्डा की एक वैल्यू आ गई a और c के रूप में। निश्चित रूप से आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए यदि आपको चैनल ठीक ठाक लगता है, हमारा काम आपको ठीक लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हौसला बढ़ता है इससे। वीडियो को लाइक करिए, हौसला बढ़ता है इससे। थैंक यू वेरी मच। डबल कॉन्टेक्ट पे अभी एग्जाम्पल्स का सिलसिला चलेगा, 2-3 वीडियो और चलेगा।